मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। भोपाल में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा है। रायपुर में पारा 41 के पार है और इंदौर में 40, जबलपुर में 41, ग्वालियर में 42 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। मौसम का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। मौसम विभाग ने लू चलने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लू चलने यानी हीट वेव की संभावना जाहिर की गई है। गुजरात, राजस्थान में पारा बढ़ने का असर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि हीट वेव आने वाले 1-2 हफ्ते में चल सकती है और ऐसे में एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मौसम विभाग ने लू चलने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, कई संभागों में पारा 41 और 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश का खंडवा, बुरहानपुर जिला, खरगोन जिला, वहां पर भी पारा लगातार 43 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चेतावनी जाहिर की है। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान में भी पारा गर्म देखने को मिल रहा है, ज्यादा देखने को मिल रहा है और गर्म हवाओं के चलते, ग्रीष्म हवाओं के चलते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई संभागों में पारा 42-43 डिग्री को छू रहा है। मौसम विभाग ने लू चलने को लेकर, हीट वेव को लेकर इसकी संभावना जाहिर की है और एहतियात बरतने की बात कही है। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही जा रही है। भोपाल में तापमान 41 डिग्री के पार है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पारा ठीक 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इंदौर में 40, जबलपुर में 41, ग्वालियर में 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लू चलने की संभावना जाहिर की है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पारा 41 और 42 डिग्री को छू रहा है। कुछ जिलों में 43 डिग्री को भी पार कर गया है। कई जिलों में पारे ने मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार चलती गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। जानेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का हाल, किस तरह की गर्मी वहां पर पड़ रही है। पहले इंदौर चलेंगे, हेमंत शर्मा से बात करेंगे। हेमंत, किस तरह की तस्वीर गर्मी के चलते, उसके बाद भोपाल का रुख करेंगे। पहले हेमंत शर्मा। देखिए, बिल्कुल अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 38 डिग्री से लेकर 41 डिग्री तक मौसम विभाग ने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है और अगर आज की बात की जाए तो आज 40 डिग्री टेम्परेचर अब तक का रिकॉर्ड हो चुका है। इंदौर में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की हुई है। लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं, मुंह पे कपड़ा बांधकर निकलने के लिए और साथ ही जो नींबू पानी है वो लगातार लेते रहने की बात कही गई है। इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो लोगों के घरों तक जाकर उन्हें समझाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो बाहर लू चल रही है उसमें निकलने से पहले मुंह पर कपड़ा बांधें, नींबू पानी पिएं, ज़्यादा ठंडे का सेवन भी ना करें। तो जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। लोग यहाँ पर सड़कों पर आपको नजर आएंगे, लेकिन मुंह पर कुछ लोग जो है वो कपड़ा बांध के और लू से बचने के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंदौर के स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक लोगों को लू से बचने के लिए जो नींबू पानी का बताया गया है वो, इसके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो मौसम विभाग है उसने भी चेतावनी दी है कि ये जो पारा है इस हफ्ते तक 42 से 43 डिग्री तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है उसमें लोगों को और गर्मी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। हेमंत, जरा आर्थिक राजधानी के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अमितांशु से बात करेंगे। अमितांशु, तस्वीर क्या कुछ देख पा रही हैं आप वहां पर? किस तरह की गर्मी पड़ रही है, कितनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है भीषण गर्मी के चलते? अमितांशु जोशी, भोपाल। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर चिलचिलाती धूप ने सभी को परेशान कर दिया है। रोड का हाल मैं आपको दिखाना चाहूँगी। रोड पर कम भीड़ है। ये शहर का व्यस्ततम इलाका है BHEL, जहाँ पर कई कंपनीज मौजूद हैं, यहाँ पर सरकारी ऑफिस मौजूद है, यहाँ पर स्कूल भी हैं, यहाँ पे बड़े स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और आप रोड देख सकते हैं। रोड फिलहाल जो है वो यहाँ पर खाली है क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ रही है कि लोग घर से निकलना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग कपड़ा बांधकर मुँह पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और अगर निकल भी रहे हैं तो कुछ ज़रूरी काम से ही वो लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। गन्ने की चरखी जो है यहाँ पर है, गन्ने के रस की दुकान है, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और गन्ने की रस की दुकान पर भी यहाँ पर कूलर लगा हुआ है क्योंकि जो दुकानदार हैं उनको भी लगातार गर्मी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर गन्ने की रस की जो दुकान है, भैया जी यहाँ पर लोग नहीं है, शायद गर्मी पड़ने की वजह से कुछ असर है क्या धंधे पर? बहुत पड़ रही, शाम को धंधा रहता है,
सुबह दिन में क्या माहौल रहता है? सुबह कम रहता है धंधा, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो आप लोग को क्या आगे आप भी कूलर लगाए हुए हैं? कूलर आपको लगाए लग रही है? लगाए, गर्मी लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर और भी कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, गर्मी बढ़ती जा रही है, चिलचिलाती धूप परेशान कर रही है, लू भी आने वाले समय पड़ेगी। हाँ, हमेशा ही गर्मी पड़ती रहती है। अब क्या करें, गर्मी में तो इंसान कमाए खाने नहीं आएगा तो क्या करेगा। तो ये दुकान अभी आपका धंधा वगैरह? हाँ, हो गया, शाम टाइम रहता है, दोपहर में नहीं रहता है। जी, तो ये जो गन्ने के रस की दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पूरी आप देख सकते हैं शांति है, क्योंकि ठीक है, मैं तनुश्री आऊंगा आपके पास में एक बार फिर। जरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चलेंगे, सुप्रिया पांडे से भी हाल जानेंगे, वहां गर्मी कैसी पड़ रही है। सुप्रिया, तस्वीर दिखाइए, लोग सड़कों पर निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं, भीषण गर्मी वहां पर पड़ रही है। सुप्रिया पांडे, रायपुर। बिल्कुल, हम छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर में पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसके अलावा बिलासपुर और राजनांदगांव की बात भी मौसम विज्ञानी ने कही है कि गर्म रहने वाला है। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, काफ़ी कम संख्या में निकल रहे हैं, लेकिन तमाम जो लोग निकल रहे हैं वो मुँह पर कपड़ा बांध कर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर इस सड़क पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अब आप देखिए कि कितनी कम लोगों की संख्या हो गई है। केवल ज़रूरी काम से ही लोग घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वही हम जूस की दुकान पर भी खड़े हैं, हम व्यापारी से भी जानेंगे। आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से आप लोगों का व्यापार चल रहा है? चल रहा है जी, बस स्टैंड हटा तो कहाँ चलेगा, कम से कम लोकल बस को यहाँ रहने देना था। जैसे कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्या लोग आते हैं जूस पीने के लिए अभी दोपहर के समय में? दोपहर में नहीं आते, सुबह और शाम ही आते हैं। कितना व्यापार हो रहा है, मतलब पहले की बात करें तो पहले कितना होता था? हो गया है पहले से, 25% हो गया है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है ना फायदा। नहीं है, लॉस हो रहा है धंधे में। अभी पहले से पूरा धंधा पूरा गिर चुका है, मार्केट डाउन हो गया है। बसें रहती थी तो ग्राहक आते थे, अब बसें नहीं है। मेरे ख्याल से लोकल बसों को कहीं पे छोड़ देना था, जिस हिसाब से फिर हम लोग का थोड़ा पेट रोजी चलते रहता। पहले हम लोग मान लो 100% धंधा कर रहे थे, 25% में आ चुके हैं। इस हिसाब से पूरा मार्केट डाउन है। चलिए ठीक है, सुप्रिया, आशुतोष से बात करेंगे। आशुतोष, किस तरह की तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं? भीषण गर्मी में लोग किस तरह की परेशानियों का सामना करने को मजबूर है? आशुतोष तिवारी। गर्मी पड़ रही है, पारा जो है वो 36 के पार पहुंच रहा है और लगातार जो दोपहर की स्थिति होती है वो लोग घर से नहीं निकल पाते हैं और मजबूरन में निकलते भी हैं तो वो चेहरे पर रुमाल लगा के निकलते हैं और छत्ता लेके निकलते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। गर्मी कैसी है बस्तर में? यहाँ बहुत ज्यादा है गर्मी। यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए हम लोग गन्ना रस पीने आए हैं। पहले इतना नहीं था कि अभी जैसे तेज हो रहा है ना गर्मी यहाँ का वातावरण, तो इस कारण से यहाँ गर्मी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और शाम को थोड़ा सा माहौल ठंडा कर देता है, थोड़ा सा राहत मिल जाता है। बिल्कुल, बस्तर का ये खासियत कि शाम का जो समय होता है उस समय जो माहौल है वो ठंडा हो जाता है, बारिश हो जाती है। भैया, गन्ना रस कैसा चल रहा है? अभी दुकान, गर्मी लगातार बढ़ रही है। गन्ना रस का तो काम ठीक है, यहाँ पर ये जो है दोपहर तक ठीक रहता है। शाम के जो मौसम रहता है यहाँ बदली छा जाता है, इसके चलते जो लोग हैं वो पीने से कतराते हैं। चाहे गर्मी और सर्दी अचानक हो जाएगा तो लोग खराब हो जाता है। ठंडा पीना लोग खान भी कम करते हैं। दोपहर में लोग नहीं आ रहे। दोपहर के यहाँ गर्मी इतनी है कि यहाँ लोग उसको नहीं आ पाते। 4-5 बजे के बीच में आते हैं, उसके बाद मौसम बदल जाता है। पानी हालांकि गिर नहीं रहा है पर मौसम अलग कर दे रहा है, एकदम ठंडा मौसम कर दे रहा है। लोग आने बिल्कुल बिल्कुल, जिसके कारण लोग नहीं पहुंच रहे हैं। और गर्मी जो है वो दोपहर में तो काफी तेज होती है, लेकिन शाम के समय में ही माहौल एकदम ठंडा हो जाता है और बारिश हो जाता है, जिस वजह से यह गर्मी कैसी है बस्तर में? गर्मी भी आजकल तो थोड़ा सा मतलब बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या पहले ऐसा गर्मी होता था? नहीं, इस बार थोड़ा सा ज्यादा ही है। इस बार ज्यादा है। कैसे बच रहे हैं गर्मी से आप लोग? कुछ नहीं, बस गन्ना जूस पी के बस जो भी राहत मिल रहा है हमको। तो भी हम लोग मार्केटिंग फील्ड में तो हमको और ज्यादा करना है। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का रुख करेंगे, हेमंत से जानेंगे। हेमंत, चूंकि आर्थिक राजधानी इंदौर है, क्या गर्मी का असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर बड़ा दिखाई दे रहा है। अभी हम जिस रोड पर मौजूद है, इंदौर का आदर्श मार्ग रोड है, जो इस रोड पर खड़े रहने की जगह भी आम दिनों में नहीं रहती है, लेकिन ये जो गर्मी का समय चल रहा है, आज का अगर तापमान 40 डिग्री है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये
यहाँ पर पूरी हरियाली वाले क्षेत्र में अगर 40 डिग्री तक यहाँ पर तापमान है तो कहीं ना कहीं जो लोगों की आवाजाही है उसमें कमी आई है। लोग घरों से कम निकल रहे हैं, आवश्यक काम के लिए लोग निकल रहे हैं। स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूलों के लिए जिला कलेक्टर ने आदेश निकाला हुआ है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूलों को लगाया जाए। उसके अलावा स्कूलों को देर तक नहीं चलाया जा रहा है। तो जो आर्थिक राजधानी उसमें कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो व्यवसाय पर भी पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो आवश्यक काम से ही निकल रहे हैं, ऑफिसों पर लेट पहुंच रहे हैं और शाम के समय में ऑफिस से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फर्क है वो काफ़ी यहाँ पर नज़र आ रहा है। जी, राजधानी भोपाल एक बार फिर चलेगा, मितांशु से बात करेंगे। मितांशु, इसके पहले हमने देखा था कि राजधानी भोपाल में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया था गर्मियों के चलते, भीषण गर्मी के चलते, लगातार बढ़ते पारे के चलते। अब क्या कुछ स्थिति है? क्या कॉलेज जाने वाले बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है, चूंकि आदेश तो स्कूलों के बच्चों के लिए जारी किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में कुछ स्कूलों को अभी बंद करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन अभी ज़्यादातर सीबीएसई स्कूल जो हैं वो खुले हुए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं। आप लोग कौन सी क्लास में हैं? तो आप लोगों के स्कूल अभी चल रहे हैं? हाँ जी, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एग्जाम्स चल रहे हैं, तो काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है। एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, ऐसा तो नहीं, बट वापस आते टाइम पे थोड़ी गर्मी लगती है, तो बस थोड़ा सा गन्ने का जूस या कुछ पीते हुए चले जाते हैं। ठीक है, लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, आप लोग एग्जाम देते हैं, किस तरीके का असर हो रहा है? कुछ परेशानी हो रही है? जी नहीं, गर्मी तेज लगातार पड़ रही है। हाँ गर्मी ऑफ कोर्स है, बट स्कूल का टाइम भी अभी कम कर दिया है। पहले 12 बजे तक था, अब 11:40 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कूल हैं, जो ये 12वीं क्लास के बच्चे हैं, इनके एग्जाम्स चल रहे हैं और स्कूल का टाइमिंग उनका कम कर दिया गया है। हालांकि अभी गर्मी पर जो है, गर्मी जारी है, लेकिन यहाँ पर स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। अंकल जी, लगातार गर्मी जारी है, बढ़ती जा रही है गर्मी, धूप में आप निकलते हैं, कोई परेशानी होती है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, परेशानी तो है, लेकिन ऐसे जूस और यहाँ पर हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। आप किसी काम से बाहर निकले हैं गर्मी में तो कुछ चिलचिलाती धूप परेशान करे, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी अभी? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस समय गर्मी की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार जो गन्ने का रस पी के है, वो अपनी जो गर्मी है उसमें तरबतर कर रहे हैं खुद के शरीर को। और लगातार जो गर्मी पड़ रही है, बच्चों का भी यही कहना है, गर्मी पड़ रही है, स्कूल का समय कम किया गया है, लेकिन गर्मी जो है लगातार पड़ रही है। एग्जाम वो बच्चे दे रहे हैं। रायपुर चलेंगे, सुप्रिया पांडे से एक बार फिर बात करेंगे। सुप्रिया, तस्वीर जो देखने को मिली थी रायपुर की आपने दिखाई, लोग सड़कों पर कम निकल पा रहे हैं, परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मुसाफिर यात्री जो बसों से सफर करते हैं, जो सरकारी परिवहन के साधनों से सफर करते हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? चूंकि कल हमने तस्वीर दिखाई थी, कुछ ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है, तो ऐसे में अब लोगों को बसों का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बसों का सहारा तो लोगों को लेना ही पड़ेगा। और जैसे कि ट्रेनें रद्द कर दी गई है, तो उस पर जो है बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग अपने जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं वो भी चल रही है प्रदेश में। लेकिन इसके अलावा गर्मी की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हम सड़कें दिखा रहे हैं रायपुर की, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खाली यहाँ पर सड़क नज़र आ रही है, गिने चुने लोग ही नज़र आ रहे हैं। तो वही व्यापारी भी परेशान है। पहले ये जो जगह है वहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था, जिसे अब स्थानांतरित कर दिया गया है। तो व्यापारी ये कहते हैं कि बस स्टैंड जब था तो इनका जो धंधा है वो बेहतर चलता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा जो धंधा है उसमें कमी आई है। जो 25% ही धंधा इनका हो पा रहा है। सुबह और शाम ही लोग यहाँ पर जूस पीने के लिए या फिर राहत पाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं। उसके बाद कमाई जो है वो व्यापारियों की नहीं हो रही है। कुछ और भी व्यापारी है, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके से कमाई हो रही है, आप बताइए। नहीं हो रहा है जी, पहले अच्छा कमाई हो जाता था, बस स्टैंड था, तो अब नहीं हो पा रही है। आप कहाँ से आए? मैं गार्डन वाला हूँ, नगर निगम से। तो इतनी गर्मी में कैसे काम कर रहे हैं? पानी डाल रहा हूँ मैडम अभी। गर्मी में राहत तो मिल नहीं रहा है, कैसा करेंगे आप? तो कैसे लग रही, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। पहले की बात करें तो पहले कितनी गर्मी थी? अभी पानी गिरने के बाद में ज़्यादा गर्मी लग रहा है। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा नॉर्मल था। तो आप नगर निगम में जैसे कि बता रहे हैं कि गार्डन में काम कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो क्या नगर निगम के द्वारा अलग अलग जगहों पर जैसे पेयजल की व्यवस्था की जाती है, वैसी की गई है क्या? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है मैडम। हाँ, पेयजल का यानी कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। वो वहाँ खोले हैं एक ठोक पुलिस थाने के पास, और यहाँ आसपास में नहीं है। तो जैसे कि आसपास के इलाकों में पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है, तो वहीं देख सकते हैं कि कितने जो व्यापारी हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो धंधा है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये परेशान इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल के बाद से इस बार इनको जब व्यापार करने का मौका मिला तो इनका जो धंधा है, ठीक से पैसे की कमाई ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इनका यही कहना है कि कोरोना काल के बाद से स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी है, और स्थिति बिगड़ी है तो उसे सुधरने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमितांशी, हेमंत, सुप्रिया, आशुतोष, आप चारों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए।
सीधे बातचीत करने के लिए